बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड यू नो व्हाट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, उनको हेल्दी ईटिंग का मीनिंग समझाना, उसकी इम्पोर्टेंस समझाना, ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कितना अच्छा होता कि हम कुछ इजी लैंग्वेज में, इजी वे में अपने बच्चों को न्यूट्रिशन का, हेल्दी ईटिंग का इम्पोर्टेंस समझा पाते, तो थोड़ा हम पेरेंट्स का बर्डन भी कम हो जाता एंड आवर किड्स कैन ग्रो इनटू हेल्दी एडल्ट्स। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम अपने बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं, कैसे उनको हेल्दी ईटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को हेल्दी ईटिंग सिखा दो, कि इनको हेल्दी ईटिंग करनी है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को बोलो कि ईट सैलेड, तो जबकि वो पेरेंट्स खुद कभी सैलेड को टच ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को बोलो ब्रोकली खाएं, लेकिन पेरेंट्स ने कभी उसको टच भी नहीं किया है। तो कैसे बच्चे उस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर पाएंगे? तो एज पेरेंट्स वी हैव टू बिकम गुड रोल मॉडल्स फॉर देम। जैसा बच्चे देखेंगे, जैसा हमारी प्लेट में फूड देखेंगे, उनकी वैसी ही हैबिट्स बनेंगी। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा रोल मॉडल खुद बनना है। हम हेल्दी खाएंगे तो हमारे बच्चे उसको देखकर मोटिवेट होंगे, उनको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि हमारे पेरेंट्स खुद इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हमें भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बी अ गुड रोल मॉडल। हमें क्या करना है? अपने बच्चों को मील प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है। तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जब भी आप अपने पूरे डे का मील प्लान करते हैं, जब भी आप ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं, तो अपने बच्चों को उसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। अपने बच्चों को ग्रॉसरी स्टोर अपने साथ लेके जाइए। लेट देम चूज़ देयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग में हेल्प करेंगे। वहाँ पे वो देखेंगे इतनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो इससे क्या होगा? बच्चों का माइंड है जो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो वैसी चीज़ें लाइक करने लगेंगे अपनी मील में भी। तो हमें अपनी मील प्लानिंग में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना है, जिससे कि वो हेल्दी मील्स की इम्पोर्टेंस को सीख सकें। तो हमें हर स्टेप में उनकी हेल्प लेनी है। तो जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी हेल्प हम ले सकते हैं इजी कुकिंग में। उनको इन्वॉल्व कीजिए कुकिंग में, ताकि उनको भी हेल्दी ईटिंग का, हेल्दी मील्स का इम्पोर्टेंट पता चले। और जिस चीज़ में बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, उसको वो बड़े ही शौक से करते हैं। तो उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो आपके साथ हेल्दी ईटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। शो योर किड्स वॉट हेल्दी ईटिंग लुक्स लाइक। उनको आप हेल्दी ईटिंग कैसी दिखती है पहले तो वो एक्सप्लेन कीजिए। उनको सिर्फ इंसिस्ट मत कीजिए कि हेल्दी ईटिंग करो करो। उनको दिखाइए कि उनको दिन में 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं। उनको शो देम देयर प्लेट साइज, कि इस प्लेट में जितने फ्रूट्स आ रहे हैं उतने आपको पर डे लेने हैं। एक प्लेट उनको सैलड पर डे लेना है। उनको एक बॉटल दीजिए कि 1 लीटर 1.5 लीटर डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड बॉडी वेट, इतना वाटर इनटेक आपको रोज़ करना है। तो प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस समझाइए उनको, कार्ब्स समझाइए, फैट समझाइए। इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सिखाइए। जैसे आपने उनकी कटोरी में राइस डाले, टेल देम दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब उसमें आपने दाल या फिर कोई भी लेंटिल्स या चना, राजमा, ऐसी कोई भी चीज़ प्रोटीनेशियस डाली, तो बताइए कि ये आपकी एक प्रोटीन की सर्विंग है। उसमें आप ऑयल, घी डालिए, देसी घी। शो देम कि ये आपका फैट की सर्विंग है। तो इससे उनकी मील्स इंटरेस्टिंग बनेंगी। उनका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ, उन्होंने हर मील में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स का कॉम्बिनेशन लेना है। इन बिटवीन मील्स उनको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स लेने हैं। तो उनको ऐसे दिखाइए। और उनको आपने सिखाना है पोर्शन साइज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक अर्ली स्टेज से ही अगर सीखेंगे कि उनका पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, तो वो एज एन अडल्ट भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडाप्ट कर पाएंगे। तो उनको बताइए कि आपकी प्लेट साइज, आपका पोर्शन साइज इतना है, इससे ज़्यादा या इससे कम आपको नहीं लेना है। तो ऐसे वो अपना पोर्शन साइज खुद ही डिसाइड करना सीख पाएंगे और बड़े होकर उनको हेल्प मिलेगी अपना एक हेल्दी वेट और हेल्थ मेंटेन करने में। नेवर यूज फूड एज अ रिवॉर्ड,
और अ पनिशमेंट। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने ये किया तो अब आपको ये खाना पड़ेगा। इससे उस फूड की उनके माइंड में एक बैड इमेज बन जाएगी। जैसे हम बोलेंगे आज आपने ये बैड बिहेवियर किया, आपको करेला खाना पड़ेगा, ये ग्रीन वेज खानी पड़ेगी, तो एक बचपन से ही उस फूड की इमेज बैड हो जाएगी उनके माइंड में कि ये तो बुरा फूड है, ये तो हमें पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो उसको अपने पनिशमेंट के तौर पे नहीं और रिवार्ड के तौर पे भी नहीं यूज़ करना है कि आप फर्स्ट आओगे तो आपको चॉकलेट्स मिलेंगी, आइसक्रीम्स मिलेंगी। इससे वो फूड की इमेज उनके माइंड में गुड फूड की बन जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। मेक इट अ रूल, डेली रूटीन इसको बनाना है कि आपको वीक में एक बार आइसक्रीम या एक बार चॉकलेट, कुकीज़, ऐसी चीज़ें वीक में एक बार मिलेगी। तो ये आपका कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है, इतना ही आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, इतना ही आपकी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको वंस अ वीक या वंस इन अ 10 डेज ये फूड मिलेगा। इससे हेल्दी फूड्स की इमेज उनके माइंड में बैड नहीं बनेगी। और हमें क्या करना है, लिमिट स्वीट्स और जूसेस और कैंडीज़, हमें अपनी घर पे स्वीट्स की क्वांटिटी लिमिट करनी है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे ही नहीं ऐसी चीज़ें तो वो कैसे खा पाएंगे उनको, है ना। तो हमें अपनी घर पे ये चीज़ें लिमिट करनी है ताकि बच्चों को उनको देख के क्रेविंग भी ना हो। जब भी उनको देना है वंस अ वीक या 10 डेज में, तभी आप उसको लेके आएँ, अपने घर पे उनको स्टोर मत करके रखें। और हमें सिखाना है लर्न टू नो द लिमिट। हमें नेचुरली भगवान ने ऐसी बॉडी दी है, हमें पता रहता है कि हमें कब खाना है, कब हमें भूख लगी है और कब हमें स्टॉप करना है, कब हमारा टमी फुल है। तो हमें बच्चों को ये साइंस लर्न करने सिखाने हैं। उनको सिखाना है कि अब आपको भूख लगी है, अब आप बोर हो रहे हो। इन दोनों चीज़ों में उनको डिफरेंस बताना है कि भूख क्या होती है और बोर्डम के कारण जो भूख लगती है, उन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस है। तो आपको उनको सिखाना है कि कब आपने खाना है और कब आपने स्टॉप करना है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें कोई भी स्क्रीन नहीं ऑन रखना है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, इन सबको स्विच ऑफ रखिए और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि लर्न टू फील द फूड दे आर ईटिंग। जो भी वो खा रहे हैं उनको प्रॉपरली च्यू करके खाएं, स्लोली खाएं और कितनी लिमिट में खाना है ये उनका टमी उनको सिग्नल देता है। इस चीज़ के बारे में उनको सिखाइए। कभी भी फोर्स मत कीजिए अपने बच्चे को। जब वो कह रहा है कि बस, उसको पता है कि उसका टमी फुल हो गया है, हम कहते हैं कि एक और बाइट, एक और बाइट, तो इस चीज़ के लिए हमें उनको फोर्स नहीं करना है। हमें उनको ये सिखाना है कि उनका टमी कब फुल होता है, फोर्स नहीं करना है कभी भी और ज़्यादा खाना। और हमें क्या करना है, हैव योर मील्स एज अ फैमिली। जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है तो बच्चों को इम्पोर्टेंस समझ में आती है हेल्दी मील्स की। तो हमें पूरी फैमिली को एटलीस्ट दिन में एक मील तो हमें पूरी एज अ फैमिली लेना है। मोस्ट प्रोबेबली वो डिनर पॉसिबल हो सकता है। तो एज अ फैमिली आप एक मील लीजिए। इससे वो आपका फैमिली टाइम फन फील्ड होगा और आपको अलग से कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आपको खाता हुआ देखेंगे, आपके साथ बैठ के खाएंगे तो बहुत सारी न्यूट्रिशन रिलेटेड वो चीज़ें सीख सकते हैं, हेल्दी ईटिंग की इंपॉर्टेंस सीख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हमें उनको कोई लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेमिनार्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी ईटिंग वो घर पे देखेंगे, हमें ऑब्जर्व करेंगे और खुद ही सीखेंगे। तो बहुत इजी है अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग की इम्पोर्टेंस को समझाना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे ने आज क्या सीखा हेल्दी ईटिंग के बारे में। सो स्टे हेल्दी, बाय बाय।